और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। कोरोना 100 दिन पहले दुनिया इस नाम से भी अनजान थी। इसके खतरे का तो उसे अंदाजा तक नहीं था, लेकिन अचानक ये बीमारी चीन से निकली और पूरी दुनिया में इसने जो मौत का तांडव मचाया, उसने पूरी मानव सभ्यता को खतरे में डाल दिया है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, आज कोई भी कोरोना के पंजे से दूर नहीं है। 100 दिन में कोरोना का महाजाल में पूरी दुनिया फंसी हुई है और इस जाल से निकलने की उसकी हर जुगत अब तक नाकाम रही है। एक वायरस जिसने पूरी दुनिया में मचा दिया है कोहराम। नाम है कोरोना, लेकिन इतना घातक कि पूरी दुनिया इसके आगे कुछ भी नहीं कर पा रही। दुनिया के तमाम शक्तिशाली मुल्क इसके आगे घुटने टेक चुके हैं। अंतरिक्ष तक पहुंच चुके, एटम बम की इजाद कर चुके, दुनिया की हर मुश्किल को चुटकियों में हल करने वाले इंसान को इतना बेबस, इतना लाचार शायद ही पहले कभी देखा हो। दुनिया के 15 लाख से ज्यादा लोग इस अदृश्य वायरस की चपेट में हैं। 89,000 से ज्यादा लोग तो बेवक्त ही काल के गाल में जा चुके हैं। मेडिकल साइंस के तमाम आधुनिक उपकरण लोगों को बचाने में लगे हैं, लेकिन कोरोना को काबू करना फिलहाल नामुमकिन साबित हो रहा है। दुनिया थम चुकी है। कोरोना के खौफ ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दुनिया का हर हिस्सा एक जैसा दिख रहा है। हर तरफ सिर्फ सन्नाटे का कब्जा है। यह सब कुछ हुआ है सिर्फ 100 दिनों के भीतर। 100 दिन में दुनिया की तस्वीर बदल गई है। जी हां, आज से ठीक 100 दिन पहले WHO ने दुनिया को यह बताया था कि चीन में एक कातिलाना वायरस का अटैक हुआ है। इसे कोरोना का नाम दिया गया था। तब शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि चीन से निकलकर यह वायरस पूरी दुनिया पर कब्जा जमा लेगा, महामारी बन जाएगा। महामारी, किसी वायरस के ऐसे अटैक को WHO इसी नाम से पुकारता है, लेकिन कोरोना पुराने सभी वायरस से अलग है। इसका शिकार करने का तरीका अलग है। इसकी पहचान होना भी मुश्किल है। यह आंख मिचौली का खेल खेलता है। यह इंसान को ही इंसान से दूर करता है। आज तेज पर हम आपको सुनाएंगे कोरोना के 100 दिन की कहानी। वो 100 दिन जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, लोगों के जीने के अंदाज को बदल दिया, दुनिया के अर्थतंत्र को बदल दिया। ऐसा वायरस जिसने ताकतवर और कमजोर के अंतर को मिटा दिया, जिसने पूरी दुनिया को एक ही सांचे में ढाल दिया, दुनिया के हर देश को एक ही लक्ष्य दे दिया। 100 दिन बाद आज दुनिया का हर मुल्क सिर्फ कोरोना से निपटने में लगा है। ना आतंकवाद है, ना एटम बम, ना अर्थतंत्र बचा, ना राजनीति। दुनिया किसी चीज के आसपास घूम रही है तो वो है कोरोना, क्योंकि जब तक कोरोना रहेगा तब तक मानवता पर खतरा बना रहेगा। सौ दिन पहले आपने, हमने कभी सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वीरानी छाई होगी। दुनिया मरघट सी नजर आएगी। हर चेहरे पर सिर्फ होगा तो खौफ। इंसान इंसान से ही डरेगा। ऊपर वाले की बनाई इस पूरी कायनात में इंसान अपनी ही जान के लिए जद्दोजहद करेगा, लेकिन सिर्फ 100 दिन, जी हां, सिर्फ 100 दिन में पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल गई। आपको दिखाते हैं 100 दिन पहले और 100 दिन बाद की दुनिया। सौ दिन पहले कुछ ऐसी थी दुनिया। जिंदगी हिलौरे लेती थी, पर हिस्सा गुलजार था। कहीं से हंसी की आवाजें, कहीं मौज मस्ती।
कहीं जिंदगी जद्दोजहद, कहीं तेज रफ्तार। ये आमची मुंबई की तस्वीरें हैं। सड़क पर ट्रैफिक, लोकल में लोगों की भीड़, हर तरफ शोर, हर आदमी दौड़ता भागता। रात हो या दिन, हर तरफ चहल पहल रहती थी। और ये 100 दिन बाद की यानी आज की मुंबई है। नजारा बदला हुआ है, हर तरफ है तो सिर्फ सन्नाटा। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर ऐसी ही है। हर दिन कोरोना के बढ़ते मामलों से पूरी मुंबई डरी हुई है। यह है इटली की 100 दिन पहले की तस्वीर। लोगों के चेहरों में तब मुस्कुराहट थी। यहाँ के टूरिज्म स्पॉट्स में लोगों की भीड़ थी। सड़कों, पार्कों, हर जगह लोग ही लोग थे। जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। और ये आज का इटली है। यहाँ मौत का कोहराम है, मरघट सा सन्नाटा है। इस सन्नाटे में ताबूत में निकलते शव, तस्वीर बदली हुई है। यह है सपनों का शहर न्यूयॉर्क। यहाँ का दिन जितना रफ्तार भरा रहता था, रातें उससे कहीं ज्यादा रंगीन रहती थी। चकाचौंध, लोगों की भीड़, व्यापार, फैशन, मनोरंजन, जो कुछ आप चाहें वो यहाँ मौजूद है। अमेरिका के सिर का ताज है ये शहर न्यूयॉर्क। टाइम स्क्वायर पर कभी जिंदगी नहीं थमती थी। सौ दिन में सब कुछ बदल चुका है। हंसते मुस्कुराते लोगों की जगह अब खौफ से भरे चेहरे यहाँ नजर आएंगे। इस शहर से मानो उसकी खूबसूरती छिन चुकी है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरते लोगों ने यहाँ की रौनक खत्म कर दी है। ये शहर अब बदल चुका है। कोरोना का कहर इसी शहर पर सबसे ज्यादा बरसा है। ये 100 दिन पहले का लंदन है। इतिहास और आधुनिकता दोनों को अपने में समेटे हुए। इसे गर्व था और इसी गर्व में यह शहर खुद को दुनिया का सबसे महान शहर कहता था। यहाँ राजशाही के प्रतीक हैं जिनके आगे लोगों की भीड़ लगी रहती थी। पार्क, क्लब, रेस्टोरेंट, पब हमेशा लोगों से गुलजार रहते थे। खेलते कूदते लोग आपको यहाँ हमेशा नजर आते थे। सौ दिन बाद का लंदन डरा हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा है, सब कुछ थमा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसा लगता है कि मानो इस शहर से जान निकाल ली गई हो। दुकानें बंद, खाली गलियां, पर्यटकों की भीड़ नदारद। सन्नाटा, बस सन्नाटा। दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, यही सन्नाटा अब दुनिया की हकीकत बन गया है। दुनिया की रौनक छिन चुकी है। 100 दिन पहले शायद ही किसी ने ऐसी दुनिया की कल्पना की हो, लेकिन यही आज का सच है। दुनिया लड़ रही है। ये सन्नाटा कब तक रहेगा कोई नहीं जानता। मायूस शहरों पर हंसी कब लौटेगी किसी को नहीं मालूम। दुनिया में रंग बरकरार है, लेकिन दुनिया बेरंग हो गई है। और ये सब हुआ है सिर्फ 100 दिनों में। कोरोना वायरस का पहला मामला 31 दिसंबर को दुनिया के सामने आया था। अगले ही दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले की तस्दीक की थी। तब किसे पता था कि यह वायरस ही दुनिया का मुस्तकबिल बन जाएगा। 100 दिन में सब कुछ बदल चुका है। अब आपको इन 100 दिनों की कहानी बताते हैं, कैसे एक अदृश्य छोटा सा वायरस मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। 100 दिन पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक वायरस से पूरी दुनिया में ऐसी हालत हो जाएगी। 31 दिसंबर को पहली बार चीन ने कोरोना के पहले मामले की पुष्टि की थी। हालांकि चीन पर यह आरोप लगता है कि उसने इस बात को दुनिया से छिपाया। 1 जनवरी 2020 को
WHO ने इस वायरस को अधिसूचित कर दिया। वुहान की सीफूड मार्केट से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। माना जाता है कि यहाँ जानवरों से ये वायरस इंसानों तक पहुँचा। 9 दिन बाद यानी 9 जनवरी को ये पता चला कि ये वायरस पुराना नहीं है, बल्कि बिल्कुल नई किस्म का वायरस है जिसका कोई इलाज दुनिया के पास नहीं है। हालांकि तब दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 13 जनवरी को कोरोना पहली बार चीन से बाहर पहुंचा। थाईलैंड में कोरोना का पहला केस पाया गया। यहाँ वुहान से आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। अब तक दुनिया को ये पता ही नहीं था कि ये वायरस इंसान से इंसान तक कैसे पहुंचता है। चीन पर आरोप लगता है कि उसने ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात दुनिया से छिपाई। 20 जनवरी को पहली बार इस बात की तस्दीक हुई कि ह्यूमन ट्रांसमिशन के जरिए ये वायरस फैल रहा है। इस दौरान ये वायरस चीन के पड़ोसी देशों तक भी पहुंच गया। तब भी किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 24 दिन बाद इस वायरस ने यूरोप में दस्तक दी। दरअसल 25 जनवरी को चीन का नया साल माना जाता है और इसे मनाने के लिए चीन के कई लोग यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंचे। कोरोना की तस्दीक के 31वें दिन बाद दुनिया ने इसे गंभीरता से लिया। तब तक इस वायरस के तेजी से फैलने की पुष्टि हो चुकी थी। 5 फरवरी को चीन से बाहर कोरोना से पहली मौत हुई। फिलीपींस में कोरोना संक्रमित की हुई मौत। मरने वाला चीन के वुहान का रहने वाला था। इस दौर में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनसे ये पता चलता है कि एक शख्स से कोरोना का ट्रांसमिशन हजारों लोगों तक पहुंच रहा है। दक्षिण कोरिया की 31वीं मरीज का केस इतिहास बन गया, जिससे ये वायरस हजारों लोगों तक पहुंचा। 56 दिन बाद से कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ा। दुनिया में 80,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। 6 मार्च के बाद इटली में कोरोना के फैलाव की शुरुआत हो गई। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा और उतनी ही तेजी से मरने वालों की संख्या भी। 11 मार्च यानी कोरोना के 71वें दिन पर WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। हर देश कोरोना को रोकने के लिए कदम उठाने लगा। 85 दिन बाद भारत में कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। 90 दिन आते आते दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया और मरने वालों की संख्या भी तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। 100 दिन बाद दुनिया की 400 करोड़ आबादी लॉकडाउन में है। 180 से ज्यादा देशों तक कोरोना पहुंच चुका है। मरने वालों का आंकड़ा 90,000 तक पहुंच रहा है। पूरी दुनिया थम गई है। कोरोना ने लोगों के जीने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। कोरोना से बचने के लिए पूरी दुनिया बार बार हाथ धो रही है। लोगों के चेहरे मास्क से ढके हुए हैं। हर जगह सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। हाथ मिलाने की जगह दुनिया के लोग नमस्ते करने लगे हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से दूरी बनाकर मिल रहा है। रफ्तार खत्म हो चुकी है और घर पर रहना ही जिंदगी बन चुकी है। 100 दिन का ये सफर अभी जारी है, क्योंकि कोरोना नाम का ये काल दुनिया से कब जाएगा ये कोई नहीं जानता। फिलहाल तो नमस्कार, आप देख रहे थे आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस कोरोना वायरस से लगातार मिल रही चुनौतियों पर है। पूरी दुनिया संक्रमण को रोकने के तौर तरीकों को अपनाने में जुटी हुई है, जिससे मौतों के निरंतर बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाई जा सके और ये संकट काल किसी तरह कट सके। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका और चीन के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं अब चीन ने अमेरिका पर दक्षिणी चीन सागर में जंगी जहाज भेजकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है, जिससे दोनों मुल्कों के बीच युद्ध की आशंका गिराने लगी है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। सारे मुल्क मिलकर भी इस अदृश्य वायरस का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अजय अपराजय अविजित बन चुका है। 60 नैनोमीटर के आकार के दिखाई न देने वाले इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत के आगे झुका दिया है। मानव के बाल की तुलना में 9000 गुना छोटे और सूक्ष्म वायरस ने अपनी ताकत से बड़े बड़े दिग्गजों को धराशाही कर दिया है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप और क्या एशिया, हर महाद्वीप, हर मुल्क कोरोना का दंश झेलने को मजबूर है। 4 महीने से भी कम वक्त में कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। किसी विध्वंसक मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है ये वायरस। एक मिसाइल के विध्वंस का दायरा कई हजार किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन इस वायरस की जद में पूरी दुनिया है। ऐसे माहौल में जब कोरोना पूरी दुनिया पर कहर बरपा रहा है,
कोरोना के संकट का सामना आपसी रंजिश मिटाकर मिलजुल कर करने की जरूरत है। दुनिया में एक नई जंग की आहट सुनाई देने लगी है। दुनिया के दो सुपर पावर के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी जुबानी जंग तल्ख होने के साथ ही अब युद्ध के संकेत भी देने लगी है। अमेरिका और चीन के बीच इस बार संभावित जंग का सूत्रधार बन रहा है कोरोना वायरस, जो चीन के वुहान से शुरू हुआ और अब पूरी दुनिया को जकड़ चुका है। कोरोना के कहर से चीन तो अब धीरे धीरे उबरने लगा है, जिंदगी वहां पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन कोरोना पश्चिमी मुल्कों में भयंकर तबाही मचा रहा है। इटली, स्पेन, फ्रांस और अब खास तौर पर अमेरिका कोरोना संक्रमण का नया गढ़ बन चुका है। अमेरिका में हर 2.5 मिनट में एक शख्स की मौत हो रही है। हर 2 घंटे में 100 अमेरिकी नागरिक कोरोना की मौत मर रहे हैं, जबकि अकेले न्यूयॉर्क शहर में हर 6 मिनट में एक व्यक्ति कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में रिकॉर्ड 2000 लोगों की मौत हुई है। अब तक अमेरिका में 12,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका में कोरोना के कहर की ये महज शुरुआत ही है। मरने वालों का आंकड़ा यहाँ लाखों में जा सकता है। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप इसकी आशंका जता चुके हैं। And that number comes in at 1.5 to 1.6 million people, up to 2.2 and even beyond. So that's 2.2 million people would have died if we did nothing. We just carried on our life. Now, I don't think that would have been possible because you would have had people dying all over the place. This would not have been a normal life. How many people have even seen anybody die? You would have seen people dying on airplanes. You would have been seeing people dying in hotel lobbies. You would have seen death all over. So I think from a practical standpoint, that couldn't have been carried out too far. But if you did nothing on the higher side, the number would be 2.2 and maybe even more, and on the lower side 1.6 million people. अमेरिका की बर्बादी देख ट्रंप की बौखलाहट समझी जा सकती है। ट्रंप ने कोरोना वायरस का ठीकरा चीन पर कई बार फोड़ा है। यहाँ तक कि कोरोना को चीनी वायरस कहकर अपनी खींच भी उतारते रहे हैं और अब चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर साउथ चाइना सी में जंगी जहाज भेजने का आरोप लगाया है, जिससे दोनों मुल्कों में तनातनी बढ़ गई है। तो क्या कोरोना काल में चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होने वाला है? क्या कोरोना की आड़ में अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ने वाली है? क्या कोरोना वायरस विश्व युद्ध कराने वाला है? क्या दुनिया एक नए विश्व युद्ध की गवाह बनने वाली है? चीन और अमेरिका के बीच जब भी तनाव बढ़ता है, उसका प्रभाव साउथ चाइना सी में दिखता है। कई बार साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के बीच आमने सामने आ चुके हैं। चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका कई बार अपने जंगी जहाजों और फाइटर प्लेन्स को साउथ चाइना सी में उतार चुका है। अक्सर दोनों मुल्कों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह अर्थव्यवस्था ही रही है और साउथ चाइना सी तनाव का केंद्र रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि साउथ चाइना सी इतना अहम आखिर क्यों है? चलिए कुछ ग्राफिक्स तैयार किए, उसके जरिए समझते हैं। चीन दक्षिण चीन सागर में 12 समुद्री मील इलाके पर अपना हक जताता है। इस इलाके को 12 नॉटिकल मील टेरिटोरियल लिमिट कहते हैं और इसके अलावा ये इलाका दक्षिण चीन सागर में बने आर्टिफिशियल आइलैंड के आसपास का है। बता दें कि 2013 में चीन ने पानी में डूबे रीफ एरिया को आर्टिफिशियल आइलैंड में बदल दिया था। चीन पर इस इलाके में मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ाने का आरोप लगाता रहा है और चीन के अलावा पूर्व एशिया के कई देश भी इस इलाके पर अपना अपना दावा जता रहे हैं। बता दें कि ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया भी दावा जताते रहे हैं। साउथ चाइना सी में तेल और गैस के कई बड़े भंडार दबे हुए हैं। अमेरिका के मुताबिक यहां 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार मौजूद है। इस समुद्री रास्ते से हर साल $7 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का पक्षधर है। तो ये तमाम वो अहम वजह है जो इस जगह को अपने आप में खास बनाती है। कोरोना के वैश्विक संकट बढ़ने के साथ ही अमेरिका ने चीन को इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ चीन ने दावा किया कि यह वायरस कनाडा की एक जैविक हथियार तैयार करने वाली प्रयोगशाला में तैयार किया गया, जिस प्रयोगशाला को कनाडा नहीं अमेरिका चलाता है और फिर अमेरिकी सैनिकों के जरिए यह वायरस चीन पहुंचा दिया गया। आरोप प्रत्यारोप के साथ चीन और अमेरिका में काफी तनाव बढ़ा और अब इसका असर साउथ चाइना सी में देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अमेरिका ने कोरोना संकट काल में अगर ऐसा किया तो क्या किसी योजना के तहत किया? देखिए रिपोर्ट।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के साथ अमेरिका और चीन में बढ़ी तनातनी को पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका ने कोरोना को चीनी वायरस करार दिया और इसे चीन की साजिश बताया। अमेरिका के आरोप पर पलटवार करते हुए चीन ने कोरोना वायरस को चीन में लाने के लिए अमेरिकी सेना पर दोष मढ़ा। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर राजनीतिक, कूटनीतिक, राजनयिक खेमों के अलावा दोनों देशों के वैज्ञानिकों द्वारा अब भी चलाया जा रहा है। लेकिन अब बात आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित नहीं रही। कोरोना ने दोनों मुल्कों के बीच अविश्वास की खाई और चौड़ी कर दी है। तो क्या जुबानी जंग से आगे बढ़कर नौबत अब युद्ध तक आ पहुंची है? क्या कोरोना ने अमेरिका और चीन को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है? दरअसल इस बात की आशंका को खुद चीन ने जाहिर किया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने साउथ चाइना सी में तनाव पैदा करने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। चीन और अमेरिका के बीच युद्ध के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, उसे जानने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर क्या आरोप लगाया है। चीन इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से निपटने में दुनिया के अलग अलग देशों की मदद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका अपने जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट दक्षिणी चीन सागर में भेज रहा है, जो कि चीन की संप्रभुता को चुनौती देना है। हम चाहते हैं कि अमेरिका पहले अपने घर में फैली महामारी से निपटे। चीन ने यह भी कहा कि वो अमेरिका को लगातार मदद पहुंचा रहा है। बीते दिनों न्यूयॉर्क में चीन ने वेंटिलेटर भी भेजे। बावजूद इसके अमेरिका साउथ चाइना सी में तनाव को बढ़ावा दे रहा है। ये पहली बार नहीं है जब दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ी है। दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व को लेकर कई बार दोनों मुल्क आमने सामने आए हैं। दरअसल दक्षिण चीन सागर से सटे देशों पर चीन अपना प्रभाव जमाता आया है, जिसको लेकर अमेरिका समेत दुनिया के कई देश चीन पर निशाना साधते आए हैं। दरअसल साउथ चाइना सी प्राकृतिक संपदा से संपन्न है। इस क्षेत्र में हर साल करीब $7 ट्रिलियन का बिजनेस किया जाता है। इस सागर के तटीय देश ऊर्जा, मत्स्य, प्राकृतिक गैस, सुरक्षा के लिए दक्षिण चीन सागर पर निर्भर है। चीन के साथ वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई भी साउथ चाइना सी पर अपना अपना हक जताते हैं। अब सवाल उठता है कि जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है, खुद अमेरिका कोरोना की मार से बुरी तरह आहत है। न्यूयॉर्क अमेरिका का वुहान बन चुका है। पूरे अमेरिका में 12,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लाखों लोगों के मारे जाने की आशंका बनी हुई है। उस हालात में अमेरिका क्यों युद्ध की आग भड़का रहा है? जानकारों की माने तो अमेरिका में इसी साल होने वाला राष्ट्रपति चुनाव इस तनाव की एक अहम वजह है। प्रेसिडेंट ट्रंप कोरोना से डील करने में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी मुश्किल हो सकती है। लिहाजा ट्रंप चीन के खिलाफ तनाव का एक नया अध्याय शुरू कर अमेरिकियों की सहानुभूति हासिल कर सकते हैं और व्हाइट हाउस का उनका रास्ता साफ हो सकता है। दूसरी वजह है चीन की अर्थव्यवस्था, जो कि कोरोना पर काबू पाने के साथ ही पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी है। वहीं अमेरिका अभी कोरोना के प्रकोप से बुरी तरह जकड़ा हुआ है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तगड़े नुकसान की आशंका है। लिहाजा चीन के साथ व्यापारिक युद्ध अमेरिकियों के बीच एक भावनात्मक मुद्दा बन सकता है, जिसे ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में भुना सकते हैं। फिलहाल ये सारी संभावनाएं हैं। चीन और अमेरिका के बीच तनाव कौन सा रुख अख्तियार करता है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर बनी हुई हैं। जहां तक युद्ध का सवाल है, तो कोरोना संक्रमण के इस दौर में कोई भी मुल्क जंग का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, लेकिन आप बने रहिए तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।